everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं सीटेट दिसंबर 2024 में। आप सभी को पता है कि एसएसटी हमारी 60 मार्क्स की आती है, ठीक है। तो ये पेपर है दिसंबर 2023 का। इसका मैंने एनालिसिस किया है एसएसटी के पोर्शन का। तो इसमें पेडागोजी के क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं वो मैंने कुछ 10 टॉपिक्स निकाले हैं। 10 से 11 टॉपिक्स हैं। इन्हीं में से क्वेश्चंस ना सिर्फ इस एग्जाम में, जनवरी वाले एग्जाम में या पिछले एग्जाम्स में भी इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पेडागोजी में पूछे जाते हैं। इन टॉपिक्स को हम डिस्कशन करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू लेने वाले हैं और अगर टाइम बचा, वीडियो लंबी नहीं हुई तो क्वेश्चंस भी के थ्रू भी डिस्कशन करेंगे, वरना नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। पहला जो टॉपिक है वो ये है स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग आपको पता है रूढ़िबद्ध धारणा, मतलब जैसे हम किसी व्यक्ति के प्रति कोई धारणा बना लेते हैं कि ये ऐसा, मान लीजिए लड़कियों के प्रति एक धारणा बनाई गई है कि उनको मैथ्स नहीं आती है, वो मैथ्स में कमजोर होती, तो ये है कि रूढ़िबद्ध धारणा है लड़कियों के प्रति। या फिर लड़कियों को घर के काम करने हैं, लड़कियों को पिंक कलर पसंद है, बॉयज को ब्लू कलर पसंद है, तो ये पहले से चला आ रहा है, ये बनी है कंसेप्ट, हमारे माइंड में ऐसा एक कंसेप्ट बना हुआ है। ऐसा कुछ होता नहीं है कि लड़कियों को पिंक ही पसंद आता है, ब्लू नहीं पसंद आता है, या फिर उन्हें मैथ्स नहीं आती। ये सिर्फ एक पहले से चली आ रही धारणा है जो रूढ़ है, ठीक है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं स्टीरियोटाइपिंग का। और क्वेश्चन पे इसमें दिया हुआ है, stereotypes prevents people from doing certain things that they are good at। पहला ये क्वेश्चन पूछा गया है, रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं, ठीक। दूसरा पूछा गया है, हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं यही होती हैं कि मान लीजिए मैं मैथ्स में अच्छी हूँ, बट बोला गया लड़कियां मैथ्स में नहीं अच्छी, तो मुझे वो काम करने से रोका जा रहा है, मुझे गाड़ी चलाने से रोका जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा जो इनका रीजन था वो ये था, रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुण और कौशल को देखने से रोकती हैं और तथा उन्हें एक ही प्रकार के सांचे में जड़ देती हैं। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है कि वही चीज तो अभी मैंने एक्सप्लेन करी है कि एक अनोखा गुण है। मान लीजिए लड़कियों को गाड़ी चलानी बहुत अच्छी आती, मुझे गाड़ी चलानी बहुत अच्छी आती है, मुझे मेरे प्रति रूढ़िबद्ध धारणा है कि नहीं तुम गाड़ी नहीं चलाओगी, है ना, लड़कियों के प्रति। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और दोनों व्याख्या भी सही करे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके दिसंबर 2023 में, ठीक है, दिसंबर 2023 का क्वेश्चन है, ये मैंने एक्सप्लेन करा। दूसरा है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, सतत विकास, सतत पोषीय विकास, इस तरीके से इसे बोलते हैं। हम इसे ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं। आपकी जो ज्योग्राफी है 6th या 7th क्लास की में, एग्जैक्ट मुझे नहीं ध्यान है, बट ज्योग्राफी में दिया हुआ सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिसोर्स है, कोई भी संसाधन है, वो हम ऐसे यूज करें कि हमारे लिए तो बेनिफिशियल हो, यूजफुल हो ही, और हमारे आगे आने वाली जो पीढ़ियों के लिए भी हो, वो भी यूजफुल है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम पानी का यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें मतलब बेसिक ये चीजें हैं कि टैप बंद कर देना चाहिए, मतलब बर्तन धुलने के लिए जितना हमें चाहिए उतना हम यूज करें, बाद में टैप क्लोज कर दें। तो मतलब जितना हमें चाहिए उतना हम यूज करें, उसे वेस्ट ना करें, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका यूज कर पाए, ठीक है। यही होते हैं आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, ठीक है। थोड़ा सा ढूंढने में टाइम लग सकता है मुझे, बट जैसे ही दिखेगा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। पूरा पेपर पढ़ना पड़ेगा, मैंने ये मार्क करके नहीं रखा है। चलिए कोई बात नहीं। तीसरा टॉपिक में देखती हूँ। तीसरा टॉपिक है आपका प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ की किसी प्रोजेक्ट पे, जैसे स्कूल में शिवा का अब के समय क्राफ्ट एक्टिविटी बहुत मिल रही है। कल ही मतलब गांधी जयंती है, तो कल ही मिला है कि आप कुर्ता पैजामा पहन के आइए और चरखा बना के लाइए। तो क्या है, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्राफ्ट एक्टिविटी के थ्रू करके सीख रहे हैं, अध्ययन करके, शोध करके, प्रोजेक्ट करके सीख रहे हैं। तो उनके हाथ में वो चरखा है, शिवा के हाथ में, और वाइट कुर्ता पैजामा, एक डंडी है, तो फिर वो समझ रहा है कि हाँ गांधी जयंती क्यों मनाते हैं,
है ना, और ये चरखा क्या है, मतलब क्या इसका सिंबल है। तो अध्ययन करके बच्चे जब सीखते हैं तो वही होता है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क का क्वेश्चन दिख गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। ये विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से आगे जाने का मौका देते हैं, बिल्कुल आगे जाने का, कि इतना ही नहीं है क्लासरूम में। आजकल क्लासरूम में मैं देख रही हूँ, मैंने जब से एडमिशन करा है, मैं यूपी बोर्ड से थी, तो मैंने जब से एडमिशन शिवा का कराया है, इतने प्रोजेक्ट बना डाले जितने 1 to इंटर तक मतलब अप टू इंटर तक मैंने नहीं बनाए हैं। तो किताबों से आगे कनेक्ट करके बच्चों को क्राफ्ट एक्टिविटी के थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग का एनसीएफ 2005 की चीजों को जो फॉलो करा जा रहा है, तो वो चीज बिल्कुल सही है। फिर दूसरा है परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में शिक्षण के लिए अधिक समय मिले। ऐसा नहीं है कि कक्षा में सिर्फ और सिर्फ शिक्षण ही हो, कक्षा में परियोजना कार्य यानी कि फील्ड प्रोजेक्ट वर्क होना चाहिए, जिससे बच्चे उसके थ्रू भी सीख सकें। आजकल बच्चे एक्टिविटी के थ्रू ज्यादा सीख पाते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तीसरा है सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती है। अ ग्रुप प्रोजेक्ट हेल्प डेवलपिंग कोलैबोरेटिव स्किल, ठीक है। अगर मान लीजिए ग्रुप प्रोजेक्ट दिया, 4 बच्चों को दिया है कि आपको गांधी जयंती पे ऐसा प्रोजेक्ट मिल के बना के प्रस्तुत करना है, ठीक है। तो एक कॉग्निटिव स्किल, कोलैबोरेटिव स्किल, उनमें सहयोगात्मक कौशल विकसित होगा, तो ये भी सही है। तो ए और सी इसके आंसर सही हो जाएंगे इस अकॉर्डिंग। ये 3 हमने डिस्कस कर लिए, तीनों दिसंबर 2023 में आए हुए हैं, ठीक है। फोर्थ टॉपिक है आपका फील्ड वर्क। फील्ड वर्क क्यों यूजफुल है, इसके एडवांटेज क्या है। देखिए, छोटे बच्चे हैं, मान लीजिए आप उनको फील्ड वर्क पे ले जाते हैं, कि फील्ड वर्क से एक तो वो लाइफ से कनेक्ट हो पाते हैं। मान लीजिए आप कुछ कुछ प्लांट्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप अपने आसपास अपने प्लांट्स के बारे में ले गए, उन्हें बताया, तो एक तो वो रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं, जो रियलिया का टर्म है, रियल लाइफ से कनेक्ट कर पा रहे हैं। और उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज जब आप रियल ऑब्जेक्ट दिखाते हैं तो बच्चे ज्यादा अच्छे से उस चीज को समझ पाते हैं, ठीक है, ओके। हाँ, ये लिखा है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फील्ड वर्क एज अ मेथड ऑफ सोशल साइंस। क्या होता है इसके एडवांटेज। हेल्प्स टू मेमोराइज फैक्ट, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें सिर्फ रटवा देना है कि ये रूट है, ये स्टेम है, ये जड़ है, ये तना है, इस तरीके से बिल्कुल नहीं, गलत है। हेल्प इन टेस्टिंग नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, नहीं, स्टूडेंट की नॉलेज को टेस्ट नहीं कर रहे हैं हम। प्रोवाइड स्टूडेंट फर्स्ट हैंड नॉलेज, छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करते हैं, ये सही है। बट एक और ऑप्शन क्या है, प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना और तर्क करने का कौशल विकसित होता है। डेवलपिंग स्किल ऑफ प्रेजेंटिंग, प्रपोजिंग एंड ऑर्गेनिंग। फॉर एग्जांपल, मैं आपको कुछ बता रही हूँ, तो मैं ये मान लीजिए फील्ड वर्क हो गया मेरा, तो मैं इसके थ्रू बता रही हूँ, प्रस्तुत कर रही हूँ इस चीज को, ठीक है, प्रेजेंट कर रही हूँ और आर्ग्यू कर रही हूँ, तो ये ज्यादा यूजफुल है। मतलब जब दो सटीकता से आंसर मिले अप्रोप्रिएशन में, तो जो बेस्ट एक आंसर सब चीज को समाहित करे उसको हम चूज करते हैं। तो ये हो गया फील्ड वर्क, दिसंबर 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तीसरा है सीसीई। आप सभी को पता है सीसीई कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन हम बोल सकते हैं। इसमें सीसीई में क्या करते हैं कि कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन करते हैं। जो आपके एफएज होते हैं, एसेज होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होते हैं, समेटिव असेसमेंट होते हैं, कि फॉर एग्जांपल एक चैप्टर मैंने पढ़ाया, फिर उसके बाद बच्चों से पूछा बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। ये नहीं कंटिन्यूएशन में मैं पढ़ाते जा रही हूँ, उन्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे मुझे नहीं मतलब, मुझे मतलब है मैं एक चैप्टर पढ़ाऊँ, एक पेज पढ़ाऊँ, उन्हें समझ में आना चाहिए, दैट इज योर एफए। और जब ओवरऑल साल भर का करते हैं इवेल्युएशन बच्चों का, तो वो होता है ऐसे समेटिव इवेल्युएशन, ठीक है। अब अगर हम बात करें, इसके क्वेश्चन अभी देखेंगे, जैसे ही मिल जाएगा वैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। एनसीएफ 2005 हम सभी को पता है, एनसीएफ 2005 हमारा रिकमेंड करता है शिक्षा बिना बोझ के, लर्निंग विदाउट बर्डन। मतलब जो शिक्षा है उसको रटन रोट मेमोराइजिंग से शिफ्ट करना, सिर्फ रटवा देना ए बी सी डी ई, मतलब हर चीज का ऐसे सिर्फ रटवा देना, ऐसा नहीं है। जैसे एप्पल दिखाया, तो ए फॉर एप्पल, व्हाट इज द फर्स्ट साउंड ऑफ एप्पल, आ, है ना, व्हाट इज द कलर, मतलब जितनी चीजें हैं आप अच्छे से कनेक्ट करके उसे बताओगे तो बच्चा
अच्छा बेहतर उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा। तो लर्निंग विदाउट बर्डन बताता है, शिफ्ट फ्रॉम रोट लर्निंग, सिर्फ ये नहीं ए फॉर एप्पल नहीं, फर्स्ट साउंड ऑफ एप्पल, अच्छे से इस कलर, ये सारी चीजें बताओ। शिफ्ट रोट मेमोराइजेशन से हमें शिफ्ट करना है लर्निंग को। तीसरा है बच्चों को नॉलेज को आउटसाइड स्कूल, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ, मतलब रियलिया का यूज करना। जैसे किचन टॉपिक कल ही मैंने बताया था, किचन टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो यूटेंसिल्स दिखाया, व्हाट इज दिस, बच्चे बोलेंगे दिस इज अ स्पून, दिस इज अ बाउल, दिस इज अ ग्लास, ऐसे करके। ठीक है, तो ये एनसीएफ का है। सेवेंथ टॉपिक है आपका इंक्वायरी अप्रोच। देखिए इंक्वायरी अप्रोच में क्वेश्चन फ्रेम करे जाते हैं। इंक्वायरी इज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ, कुछ इंक्वायरी करना मतलब क्वेश्चन फ्रेम करा, पजल बॉक्स दिए, इस तरीके की चीजें अगर करते हैं तो वो इंक्वायरी अप्रोच होती है, क्लासरूम में टीचर द्वारा ये करी जाती है। ओपन बुक एग्जाम आप समझ रहे हैं, ओपन बुक एग्जाम फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ लिखने को दूं, छोटे बच्चों को कुछ लिखने को दूं और उनको एक मानक पुस्तक जो उनकी चल रही है वो भी दे दूं कि आप इससे देख के लिखो, है ना, इससे देख के जो आपको सुटेबल लगे। मैंने फॉर एग्जांपल दे दिया गांधी जयंती, गांधी जयंती के बारे में यहाँ पे पेज में लिखा है, उससे देख के जो आपको बेस्ट लगता है वो लिखो। तो वो होते हैं ओपन बुक एग्जाम। ठीक है, और अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन की, हम सभी को पता है कि डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले वो डायग्नोस करता है आला रख के अपना बढ़िया से कि इनको दिक्कत क्या है, सांस लेने में है, फीवर है, क्या है चीजें, तो डायग्नोस करता है। उसके बाद रेमेडी, अच्छा ये टेस्ट कराइए तब पता चलेगा फीवर है, मलेरिया है, ये है वो है, फिर दवाई रेमेडी देता है। तो बच्चे को डायग्नोस करना, वो छात्र क्लास में नहीं पढ़ रहा है तो हमें जानना होगा, अच्छा ये घर से भूखा पेट तो नहीं आता है, घर पे मारपीट तो नहीं होती है, या मतलब इसे मैथ ही नहीं समझ में आती है, या फिर डिसलेक्सिया तो नहीं है कुछ, मतलब इस तरीके की चीजें जब डायग्नोस हो जाएगा तब हम रेमेडी देंगे, तब उसके अकॉर्डिंग हम शिक्षण करेंगे। तो ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन है। इंक्लूसिव एजुकेशन आप सभी को पता है, समावेशी शिक्षा, है ना, सभी को एकीकृत, मतलब आपके क्लास में मान लीजिए 10 बच्चे हैं, 10 के 10 ब्रिलियंट नहीं होंगे, मान लीजिए 2 ब्रिलियंट हैं, 1 ब्रिलियंट है, 5 एवरेज हैं, और मान लीजिए 4 आपका ऐसा बच्चा है कि जो 4 में से 2 बिल्कुल ही डल वाले में, एक वैसा हो नहीं समझ में आता, तो समावेशित करके हमें इंक्लूसिव एजुकेशन हमारा यही बताता है, शिक्षा सभी के लिए, सबको समाहित करके शिक्षा देना। ठीक है, अलग थलग करके नहीं पढ़ाना है कि नहीं तुम्हें नहीं आता, तुम्हें नहीं अच्छे से पढ़ाना है, ये सारी चीजें। ठीक है ना, कैरिकुलम लोड मिनिमम ऑफ एसएसटी। भाई कैरिकुलम लोड, जो एसएसटी का कैरिकुलम लोड है, बहुत सारी बुक्स, अब आपने देखा है ना सीटेट में क्या हुआ, 6, 7, 8 की आपकी जो 6 की ज्योग्राफी, 7 की ज्योग्राफी, 8 की, एक क्लास में 3 पुस्तक चलती थी आपकी एसएसटी की, अब एक ही कर दिया है उन्होंने, कि बच्चों को ऐसे ना लगा हाँ एसएसटी में 3 बुक्स है, ज्योग्राफी की अलग, हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, अब एक में करा है। तो करिकुलम लोड को कहीं ना कहीं कम किया जा रहा है। ठीक है, और आपका क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पे भी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रिड्यूसिंग करिकुलम लोड ऑफ सोशल साइंस सिलेबस। भाई कैसे सोशल साइंस के सिलेबस का करिकुलम लोड कम करेंगे, तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना और समझने पर, बिल्कुल तथ्य पे फैक्ट्स पे ज्यादा ध्यान ना दे, मेमोराइजिंग फैक्ट पे, रटंत विद्या पे ना ध्यान दे करके कॉम्प्रिहेंशन पे, हाँ समझ पर, कि आपको समझ में कितना आ रहा है उस पर ध्यान देना है। दूसरा है संकल्पनाओं के स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, फोकसिंग ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी, जो पढ़ा रहे बच्चे को आ रहा है या नहीं आ रहा, बिल्कुल सही बात है। तीसरा है skipping certain topics from the textbook based on exam directive and teachers lack of familiarity with the theme। भाई कुछ टॉपिक्स ही स्किप कर दिया हमने, कुछ टॉपिक्स ही स्किप कर दिया क्योंकि पाठ्य पुस्तक की कुछ विषयों को छोड़ देना, अभिज्ञानता अनभिज्ञता के कारण, है ना, कि टीचर्स की फैमिलैरिटी नहीं है। मान लीजिए मैं 10-11 टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए मुझे ये नहीं आता था, ये वाला नहीं आता था, ये मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये मुझे नहीं आता था, ऐसा नहीं करना है। नहीं आता था आप गूगल से सर्च करो, कहीं से सर्च करो, अगर आप पढ़ा रहे हो एज अ टीचर तो आप पढ़ के पढ़ाओ, कैसे भी पढ़ाओ, आपको बच्चों को पूरी चीजें पढ़ानी है। ठीक है, तो ऑप्शन ए एंड बी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सी गलत है क्योंकि कुछ आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, ये हमने आज डिस्कशन किया है, और कॉम्प्रिहेंसिव वाला भी क्वेश्चन मिल गया था, कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड पर्सनालिटी बिल्कुल होता है, स्कोलेस्टिक एज वेल एज स्कोलेस्टिक एक्सपेक्ट ऑफ स्टूडेंट ग्रोथ बिल्कुल होता है,
फोकस ऑन मार्क्स बेस्ड इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट वर्क, कि बच्चों के मार्क बेस पे, कि भाई जो 10 में 7 आएंगे, जिनके 10 में 7 आएंगे वही अच्छे होंगे, और जो 10 में 5 ला रहे हैं वो बेकार होंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है, तो यही कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बाकी इट मेक्स इवेल्युएशन इन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, ये भी ठीक है। ये आपका सीसी का जो मैं ढूंढ रही थी, ठीक है, वो नहीं मिल रहा था। ठीक, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर करिएगा। इसी तरीके से मैं आपका सीटेट का इस बार का मैंने डिसाइड किया है, अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी कि आपको हेल्पफुल हो। इंग्लिश पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, आपका एसएसटी हो, सीडीपी हो, ठीक है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, 3 बार का क्वालिफाइड हूँ, ठीक है, आप सभी ने देखा होगा। तो जैसे, और करेंटली अगर बात करूँ तो सुपर टेट की मैं प्रिपरेशन भी कर रही हूँ और उसकी वीडियोज भी पोस्ट करती हूँ, ठीक है। So it was in this video. Meet you in my next video. Till then, bye everyone.